रात गहरी होती जा रही थी। गांव की गलियों में सन्नाटा पसरा हुआ था। हल्की ठंडी हवा बह रही थी और आसमान में तारे टिमटिमा रहे थे। एक वृद्ध अंधा व्यक्ति अपनी छड़ी और मोमबत्ती के साथ धीरे धीरे रास्ते पर चल रहा था। उसके चेहरे पर एक अनोखी शांति थी, जैसे वह अपने जीवन में हर चीज से संतुष्ट हो। उसकी चाल धीमी थी लेकिन आत्मविश्वास से भरी हुई। एक युवा लड़का, जिसका नाम अर्जुन था, गांव की ओर से आ रहा था। उसने दूर से उस अंधे आदमी को देखा और हैरान रह गया। उसने सोचा, अंधा आदमी और मोमबत्ती, ये कितना अजीब है। उत्सुकता में वह उस व्यक्ति के पास पहुंचा। दादा, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? अर्जुन ने विनम्रता से कहा। पूछो बेटा, अंधे व्यक्ति ने धीमे और शांत स्वर में जवाब दिया। आप अंधे हैं और आपको रोशनी की जरूरत नहीं, फिर भी आप मोमबत्ती लेकर क्यों चल रहे हैं? अर्जुन ने सवाल किया। अंधे व्यक्ति ने हल्की हंसी के साथ कहा, ये रोशनी मेरे लिए नहीं है बेटा, यह उन लोगों के लिए है जो इस रास्ते पर चल रहे हैं। अगर मैं इसे लेकर न चलूं, तो कोई मुझसे टकरा सकता है या गिर सकता है। यह मोमबत्ती दूसरों को रास्ता दिखाने के लिए है। अर्जुन इस उत्तर से स्तब्ध रह गया। उसे इस वृद्ध व्यक्ति के सोचने के तरीके ने गहराई से प्रभावित किया। उसने सोचा, कितना अद्भुत है यह आदमी। खुद की स्थिति को लेकर न तो वह दुखी है और न ही परेशान। इसके बजाय वह दूसरों के लिए जी रहा है। अर्जुन ने पूछा, दादा, क्या मैं आपकी कहानी सुन सकता हूँ? आप इतने समझदार और निस्वार्थ कैसे बने? अंधे व्यक्ति ने एक गहरी सांस ली और कहा, हर इंसान की कहानी उसकी परिस्थितियों और अनुभवों से बनती है। मेरी कहानी भी कुछ ऐसी ही है। सुनो, मैं तुम्हें बताता हूँ। वह एक आरामदायक मुद्रा में बैठ गया और अपनी कहानी सुनाने लगा। मैं हमेशा से अंधा नहीं था। जब मैं छोटा था, मैं भी तुम्हारी तरह देख सकता था। मैं बहुत तेज और फुर्तीला था, लेकिन एक दुर्घटना ने मेरी जिंदगी बदल दी। उस दिन मैं जंगल में लकड़ी काटने गया था। एक विशाल पेड़ अचानक मेरे ऊपर गिर पड़ा। मेरी आंखें बुरी तरह घायल हो गईं। डॉक्टरों ने कहा कि मेरी रोशनी कभी वापस नहीं आएगी। अंधे व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, उस दिन के बाद से मैंने दूसरों की मदद करने का संकल्प लिया। यह मोमबत्ती मेरी इसी सोच का प्रतीक है। ये भले ही मेरी दुनिया को रोशन नहीं कर सकती, लेकिन ये दूसरों के लिए रास्ता बनाती है। अर्जुन इस कहानी को सुनकर बहुत प्रभावित हुआ। उसने महसूस किया कि अक्सर हम अपनी समस्याओं में इतने उलझ जाते हैं कि दूसरों के बारे में सोचना भूल जाते हैं। अर्जुन ने कहा, दादा, आपकी कहानी ने मेरी आंखें खोल दी। मैं हमेशा सोचता था कि मेरी समस्याएं सबसे बड़ी हैं, लेकिन आपने मुझे सिखाया कि दूसरों की मदद करने से हमारी समस्याएं छोटी लगने लगती हैं। अर्जुन ने अंधे व्यक्ति के साथ समय बिताना शुरू कर दिया। वो हर दिन उनसे सीखता और उनकी मदद करता। धीरे धीरे गांव के अन्य लोग भी अंधे व्यक्ति से प्रेरणा लेने लगे। वह मोमबत्ती एक प्रतीक बन गई, दूसरों के जीवन में रोशनी लाने का प्रतीक। अंधे व्यक्ति ने अपने जीवन के माध्यम से यह संदेश दिया कि असली रोशनी हमारी आंखों में नहीं, बल्कि हमारे दिल और कर्मों में होती है। उसने साबित कर दिया कि दूसरों की मदद करने से न केवल उनका जीवन बेहतर होता है, बल्कि हमारा जीवन भी अर्थपूर्ण बनता है। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताएं और इस तरह की कहानी के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी अगली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। जय हिंद।